उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? फ्लोटिंग फोर्स बोलते हैं इसको। जब क्या होता है कि हम कोई भी वस्तु है उसको पानी में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है और उसी बल को हम जो है वो उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल भी उसको कहते हैं। इस बल के कारण वस्तु के भार जो है उसमें आभासी कमी महसूस होती है और जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के बराबर होती है। हमें कितनी कमी महसूस होगी? तो जो वस्तु है वो जितना जल हटाएगी हमें उतने ही भार की हमें कमी महसूस होगी। यही जो है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु है उसका फ्लोटिंग के लिए, पलवन के लिए 3 सिचुएशन हो सकती हैं। फर्स्ट, अगर वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा। इसमें 3 सिचुएशंस बनती हैं कि अगर वस्तु का जो वेट है, वस्तु का वेट जो है वो अगर उत्प्लावन बल से ज़्यादा है, ये फोर्स से ज़्यादा है, तो वो वस्तु जो है वो डूब जाएगी। ठीक है, जैसे कील डूब जाती है, भरी हुई टोकरी डूब जाती है, पानी से भरी बोतल जो है वो डूब जाती है। अगर वस्तु का भार, सेकंड सिचुएशन ये बनती है, अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का घनत्व जो है वो जल के घनत्व से कम होता है और वस्तु तैरती है। अगर वस्तु का भार कम है तो वो वस्तु तैरेगी क्योंकि उसका घनत्व जो है वो ये होता है कि D=m/v। तो उसका घनत्व कम होगा, जल के घनत्व से कम होगा तो वो वस्तु तैरेगी। जैसे जहाज़ तैरते हैं, खाली कटोरी का तैरना, पानी की खाली बोतल जो है वो तैरती है, ऐसे। अगर वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर होता है तो वस्तु जल की सतह के नीचे तैरती है। अगर कम है वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम है तब तो वो वस्तु तैरेगी। अगर ज़्यादा है तो डूब जाएगी। अगर बराबर है तो वस्तु जल की सतह के नीचे तैरती है। ये 3 सिचुएशंस बनती हैं और ये जो है ये उत्प्लावन फोर्स, इस तरह से जो है वो उत्प्लावन बल हम उसको कहते हैं। और इसमें देख लेते हैं, जैसे इसमें क्या समझा रखा है। इसमें ये कह रहा है कि क्या वस्तुओं का हवा में भार और पानी में भार सेम होता है। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पत्थर लेते हैं, इसे हाथ में पकड़ के हम पानी में डुबोते हैं। अब इसको पानी से धीरे धीरे बाहर लाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हाथ में पकड़ा गया पत्थर जब तक जल में रहता है तब तक तो हमें उसका भार जो है वो कम प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही हम जल से बाहर निकाल लेते हैं उसका एक्चुअल भार जो होता है वो आता है और वो भार जो होता है वो ज़्यादा होता है। इससे ये पता लगता है कि जब वस्तु जल के भीतर होती है तब उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इसी प्रकार जब आप पानी में तैरते हो तो आपका शरीर हल्का प्रतीत होता है। जल में जो है वो भार में कमी आती है और ये भार में कमी आती है वो उत्प्लावन फोर्स, फ्लोटिंग फोर्स, उत्क्षेप बल के कारण आती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तरल पदार्थों का यह गुण उत्प्लावकता कहलाता है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें क्या है कि एक पत्थर लेते हैं और उसे धागे से कमानीदार तुला पे बांध के इसके भार W का मान तुला के पैमाने पर हम अंकित करते हैं। अब इसे जल से भरे पात्र में रखते हैं। जल में इसके भार जो है वो W' का मान हम जो है वो नोट करते हैं। वस्तु के हवा में भार W में से वस्तु के पानी में भार W को घटाकर वस्तु के भार में कमी हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम ज्ञात करते हैं और जो हटाए गए जल का भार हम इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार जो है वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह मान वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। जितना वस्तु अपने पानी को हटाएगी उतना ही वो फोर्स लगेगा और वो फोर्स किसके बराबर होगा? उत्प्लावन बल के बराबर होगा। द्रव के भार में कमी महसूस होगी और द्रव के भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार होगा।
यही उत्प्लावन बल है। इसमें और बता रखा है कि आप क्या करते हैं कि दाब, ये तो दाब के बारे में बता रखा है, तो ये जो है वो उत्प्लावन फोर्स है।